जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जी। प्राणधार सुंदर साहिब जी अब हमारे बीच में है सुषमा, वो अपना भाव रखेंगी हमारे सागर ग्रंथ के पानी मंथन से पहले। हाँ जी सुषमा जी, अपना शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं कीर्तन प्रकरण 119 से अपना भाव रखूंगी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डारूं या तम, टूक टूक कर डारूं या तम। ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फेरे फेरे जाऊं बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फेरे फेरे जाऊं बलिहारी। इन तो स्वरूपों दया करीजे, इन दो स्वरूपों दया करीजे। मुझे पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर जमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़ो अति भारी। इन जहर जमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़ो अति भारी। मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल
वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी कारी उमत कूब कुचले ऐसी कठिन कठोर नारी, कारी कुमते खूब कुचले ऐसी कठिन कठोर नारी, आत्म मेरे निर्मल करके, आत्म मेरे निर्मल करके सहजे पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी सुंदर स्वरूप सुभगे अति उत्तम, मुझे पर कृपा तुम्हारी, सुंदर स्वरूप सुभगे अति उत्तम, मुझे पर कृपा तुम्हारी, कोट बेरे ललिता कुर्बानी, कोट बेरे ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टूक टूक कर डारूं यातन, टूक टूक कर डारूं यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सभी को। राम जी प्रणाम सुषमा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी, टूक टूक कर डारू तन ऊपर कुंज में। बहुत ही अच्छा ललिता सखी के ऊपर प्रकरण। अब हम शुरू करते हैं अपना सागर ग्रंथ। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण अपना 14 चल रहा है, निस्बत का सागर। प्रकरण 14 चौपाई 13 शुरू करते हैं। मोपे मापे गहरे सागर, जिनको था न देखे कोई, तिन हक दिल अंदर बैठ के, मापे इश्क सागर सोए। मामती जी कह रही हैं कि मैंने प्रेम के द्वारा श्री राजी के दिल में बैठकर उस अनंत प्रेम के सागर को माप डाला। इसके अन्य सभी गहरे सागरों को मापा, जिसकी आज दिन तक कोई भी था नहीं ले सका था। मैं हक देखूं हक देखे मुझे, यूं दो अरस परस भैया। श्रृंगार प्रकरण 14 चौपाई 35 की स्थिति में ही धामधनी के दिल में बैठा जा सकता है।
इसके लिए गहन प्रेम की स्थिति में युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाना होता है। सागरों को मापने का तात्पर्य, श्री महामती जी ने जैसा कहा ना कि मैंने सागर को मापा, इश्क के सागर को और अन्य सागरों को भी मापा, तो उसका तात्पर्य बता रहे हैं भावार्थ में, श्री राज्य के दिल में डुबकी लगाकर उनकी यानी कि सागरों की स्पष्ट पहचान कर लेना। मैं हक देखूं हक देखे मुझे, यूं दो अरस परस भैया। ये स्थिति में ही धाम धनी के दिल में बैठा जा सकता है। दिल में बैठना क्या होता है दीदी, थोड़ा सा और क्लियर कर दो। गहरी चुपई है कि राज्य के दिल में बैठना, तब जाके सागर को नापा जा सकता है। मैं हक देखूं हक देखे मुझे, ये वाली चुपई। श्रृंगार की खोलो दीदी, प्रकरण 14, आप बोलो ये वाली चुपई का अर्थ। आवाज आ रही है दीदी मेरी? हाँ, आपकी नहीं आ रही इसके आज बाद आवाज। मैं हक देखूं हक देखे मुझे, हाँ, मतलब है ना। दिल में बैठना, यही तो स्थिति है ना कि राजी कह रहे हैं कि दिल में बैठने का वास्तविक अर्थ क्या होता है कि उनके प्रेम सागर में पूरी तरह, इश्क के सागर में पूरी तरह से डूब जाना। अब कह रहे मैं हक देखूं हक देखे मुझे, जब वो दोनों का स्वरूप एक ही हो गया, है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं देखा। अब कह रहे मैं हक देखूं, मैं किसको देख रही हूँ, राज्य को देख रही हूँ। हक देखे मुझे, दोनों की नजरें मिल गई, दोनों जो है प्रेम में डूब गए, तो फिर वो भी हक होगी, वैसे वो भी हक होगी। मैं हक देखूं हक देखे मुझे, है ना। दो अरस परस भैया, हम दोनों एक ही हो गए, दोनों मिल गए। अब हमारी एक दिली हो गई, हम दोनों में कोई भी अंतर नहीं देखा रहा आपस में। ऐसी स्थिति में कहते तभी कहा जा सकता कि अब हम राज्य के दिल में बैठ गए, राज्य के दिल में डूब गए, जब हम उस शोभा में इतना खो जाते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। दो अर्थ परस भाई, गहन प्रेम में डूबना, युगस युग की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाना, इसी को कहते हैं राज्य के दिल में जाकर के उन सभी सागरों को नाप लेना। हम्म, जो हक काहू ना पाया, ना किन सुनिया कान, पाया ना वाके अरस को, जो कौन ठौर मकान। आज दिन तक इस सृष्टि में किसी भी प्राणी ने अक्षरातीत पर ब्रह्म को नहीं पाया था और न अपने कानों से उनके बारे में कुछ सुना था। उस अनादि परम धाम के बारे में भी कोई जान नहीं पाया था कि वो कहाँ पर है। सब बुजुर्गों ढूंढिया, किन पाई ना बका तरफ, दुनिया 14 तबक में किन कया ना एक हरफ। सभी ज्ञानी जनों ने उस पर ब्रह्म को ढूंढा, किंतु कोई भी अखंड परम धाम का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका। 14 लोक के इस ब्रह्मांड में रहने वालों ने परम धाम के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। फिर क्या कह रहे हैं कि तिन हक दिल अंदर बैठ के, माप्या सागर इश्क। इन हक के इल्मे रोशनी, सब मापे सागर बेशक। मैंने उस अक्षरातीत के हृदय में बैठकर
उसमें लहराने वाले इश्क के अनंत सागर को माप लिया। धाम धनी के दिए हुए तारतम ज्ञान से मैंने निश्चित रूप से सभी सागरों की पहचान कर ली है। तो इश्क इलम सुख सागर वास्ते आए निस्बत, इन निस्बत के तौल कोई ल्याऊं कहाँ से हक न्यामत। इस प्रकार इश्क और इलम सुख के अनंत सागर हैं, जो श्यामा जी तथा सखियों के इस खेल में आने के कारण ही संसार में आए। मूल संबंध के इस सागर के समान कौन सी निधि है जिसे मैं वर्णन करूं। ब्रह्मवाणी का अवतरण ही इल्म के सागर का अवतरण है तथा इस वाणी से प्रीतम के स्वरूप को पहचान कर उनकी शोभा श्रृंगार में डूब जाना, वो क्या है? आत्मा के लिए इश्क के सागर का इस संसार में आ जाना है। यह सब मूल निस्बत के कारण ही संभव हो पाया है। ब्रह्मवाणी का अवतरण ही इल्म के सागर का अवतरण है और इस वाणी से प्रीतम के स्वरूप को पहचान कर उनकी यदि हम शोभा में डूब जाते हैं तो वो आत्मा के लिए इश्क के सागर का इस संसार में आ जाना है। कहते हैं ना, इश्क का सागर इस संसार में आ गया, तो उसका बता रहे हैं कि वो कैसे आया। कि वो जो आत्म है प्रीतम के स्वरूप को पहचान कर उनकी शोभा श्रृंगार में डूब जाए। और ये सब कैसे होगा? ये धनी से हमारी निस्बत है, उसके कारण ही ये सब संभव हो पाया है। ए निस्बत जो सागर जाने निस्बती मोमिन, कहूं था ना गहरा सागर कोई पावे ना निस्बत बिन। धामधनी के दिल में विराजमान निस्बत का यह सागर इतना गहरा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई ना तो इसे जानता है और ना इसमें डुबकी लगा पाता है, यानी अनुभव कर पाता है। तो क्यों कहूं जोड़ निस्बत की, जो दीजे निस्बत मान। निस्बत हक की जात है, जो हक वाहिदत सुभान। श्यामा जी और सखियां श्री राज जी की अंग रूपा है और उनकी एक दिली का स्वरूप है, अर्थात श्री राज जी का मार्फत स्वरूप दिल ही हकीकत में श्यामा जी और सखियों के स्वरूप में लीला कर रहा है। इसीलिए इनके समान कोई और दूसरा है ही नहीं जिससे इनकी उपमा दी जा सके। बहुत लहरी इन सागर की, मेहर इश्क इलम। शोभा तेज सुख कई बका, इन निस्बत में जात खसम। मूल संबंध यानी निस्बत के इस सागर में मेहर इश्क इलम शोभा तेज और परम धाम के अन्य कई प्रकार के सुखों की अनंत लहरें उमड़ा करती हैं। श्यामा जी और सखियों के स्वरूप में स्वयं धामधनी ही लीला करते हैं। मेहर इश्क इलम शोभा तेज और परम धाम के अन्य कई प्रकार के सुखों की अनंत लहरें उमड़ा करती हैं इस निस्बत के सागर में।
कैसे उमड़ती हैं? निस्बत के सागर में मेहर कैसे उमड़ता है? इश्क और इलम, शोभा, तेज, वो किस प्रकार से उमड़ा करता है निस्बत के सागर में? हाँ जी दीदी। निस्बत का सागर मतलब क्या है? श्यामा जी और सखियों का जो लहरें राज्य के दिल में है ना, मेहर की, इश्क की, इलम की, शोभा, तेज, जो भी लहरें राज्य के अंदर है, तो मूल निस्बत के सागर में भी वही लहरें उमड़ती हैं। वो लहरें मतलब मूल निस्बत के श्यामा जी और सखियां, तो उनमें भी क्यों क्यों लहरें क्योंकि उनके तनों में कौन लीला करे? राज्य तो लीला करे, स्वयं रामधनी तो लीला करे। तभी तो कहा, रूहो तुम मेरे तन हो, तुमसे इश्क जो मेरे दिल, क्यों कर पाओ बका मैंने जो शोर करो से मिली। रूहो तुम मेरे तन हो, तुम मेरे तन हो, उसके अंदर लीला कौन करे? राज्य। जो राज्य के दिल में जो भी लहरें उठेंगी, तो वो लहरें समझ लो कि सखियों और श्यामा जी के तन में भी उठेंगी, हम्म। क्योंकि वो उनकी ही अंग रूपा है, हम्म। उनकी ही एक दिली के अंदर आती हैं, उनकी ही जात है, कोई अलग तो है ही नहीं। इसलिए उनके अंदर भी सभी लहरें उड़ती हैं। ये उन्हीं लहरों का पूरा सागर है। हम्म। ए इलम, ए इश्क और निस्बत कही जो ए तीनों सिफत माहे मोमिनो, निस्बत हक की जे। तारतम वाणी का ज्ञान, धनी के प्रति अटूट प्रेम और उनके चरणों से अखंड संबंध की महिमा को मात्र वे ब्रह्म सृष्टियां ही यथार्थ रूप से जानती हैं, जिनका श्री राज्य से मूल संबंध होता है। ये तीनों सिफत माहे मोमिनो, किन पाया ना इन इलम को, किन पाया ना ए इश्क, तो क्यों पावे ए निस्बत, पहले सूरत ना पाई हक। आज दिन तक जब किसी को यह तारतम ज्ञान मिला ही नहीं था, तो वो अक्षरातीत के स्वरूप के बारे में क्या जान सकता था? जब स्वरूप का ही ज्ञान नहीं, तो वो धनी से प्रेम भी कैसे करता? ऐसी स्थिति में अक्षरातीत से अंगना भाव पैदा होने का प्रश्न ही नहीं था। ए गुज भेद हक रोहन के, हक दिल की भी और, ए जाने हक निस्बती, जाको हक कदम तले ठौर। अक्षरातीत तथा ब्रह्म सृष्टियों के बीच के मूल संबंध एवं श्री राज्य के मार्फत स्वरूप दिल के ये गुज भेद हैं। इन्हें मात्र वे ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं, जो मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठे हैं। इस चौपाई के से पूर्व इस प्रकरण में जो बातें बताई हैं, उन्हें ही इस चौपाई में गुज भेद कहकर वर्णित किया गया है। जो बोला ना, ए गुज, जो अपन आगे पढ़ रही थी जो बातें, वो गुज बातें उसी के लिखा है कि ये गुज भेद हक रोहन के, अक्षरातीत और ब्रह्म सृष्टियों के बीच के मूल संबंध और श्री राज्य के मार्फत स्वरूप दिल के ये गुज भेद हैं। जब देखो हक निस्बत, तब एक हक निस्बत, और हक का हुक्म कछु ना हुक्म बिना कित। महामती जी कह रहे हैं कि जब मैं धनी से अपने मूल संबंध के बारे में विचार करती हूँ यानी देखती हूँ, तब क्या होता है? तब परम धाम में सर्वत्र उस संबंध का ही प्रकटीकरण दिखाई देता है। और क्या कह रहे हैं कि जब मैं धनी के हुक्म के विषय में सोचती हूँ,
तो यही स्पष्ट होता है कि श्री राज्य के हुक्म के बिना कहीं भी कुछ भी नहीं है। धामधनी का हुक्म परम धाम, योग माया तथा काल माया तीनों ब्रह्मांड में चलता है। इस संबंध में खिलवत प्रकरण 5 चौपाई 37 से 39 का कथन देखने योग्य है। हुक्म के बारे में कि हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में, ए जो बरतत इत नकल। हाँ जी, हमारे बीच में वो आई है शीतल दीदी, रेज हैंड करो। इसका अर्थ करो, हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग। हुक्म की बात हो रही है ना। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। हके किया हुक्म वतन में, श्री राजी महाराज ने अक्षरातीत ने परम धाम में बैठकर हुक्म दिया, सो उपजत अंग असल। सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में। शायद दीदी मैं नहीं कर पाऊंगी इसको। हाँ, कोई बात नहीं, जैसा देखत बोलो आप, सुपन में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सो आशी दीदी। उपजत। हाँ जी। बोलो बोलो, मिलके हो जाएगा। आशी दीदी बोलो। असल अंग, अंग असल क्या हुआ? मेरे मुझे तो हाँ, पहले दो चरण का जो दिल में पारातम आ के रहा है, मुझे तन। फिर पर तीसरा आत्म चौथा के नहीं। दिल में हुआ ना, जैसे हम खेल में आने की बात अच्छा कही है अच्छा, ना हाँ किरण हाँ दीदी, कि ठीक है। उन्होंने वतन में हुक्म जैसा उन्होंने दिल में सोचा है ना कि खेल में सोचा, हाँ कैसे आना है, तो वैसे हमारी परात्म के दिल में भी उपजा, फिर वैसा ये सुपन के तन में भी हम ठीक है, देखते ठीक हैं। है, ठीक है, तो ठीक है, एक हाँ जो बरतत इत नकल, फिर ऐसा ही ये हाँ, नकल के तन करते बिल्कुल जा रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं, है ना हाँ जी, किरण हाँ जी। दीदी। हाँ जी, हाँ वही जी। परातम के दिल में आया। हाँ जी, हाँ जी। बस अब ये थोड़ा सा अंग असल का मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि ये अंग असल, असल अक्षरधाम तान की हमारे बात है। अंग असल का मतलब असल तान परातम के अस- तनों में वही बात आ गई। राजी जो ठीक दिल है, में ठीक लेते हैं परम धाम में, वही रूहों के दिल में पहले परातम के हक तन में लिया, हाँ वही। है। तनों मैं में। वो अक्षर ब्रह्म की वाले सोचने लग गई कि अक्षर ब्रह्म तो नहीं 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 अंग नहीं असल नहीं, का, पर फिर नहीं, हाँ बस वही ना, मेरे यहाँ पे थोड़ी अटक गई थी। कोई बात ठीक है। नहीं। हाँ, आगे अब पढ़ो। जैसा देखा था सुपन में, हम्म। जैसा मूल तन स्वप्निक रूप के खेल को देख रहे हैं, वैसे ही आत्मा सो ये तो वर्तत नकल, वैसा ही यहाँ की आत्माओं के तनों में वही बात आती है। वैसा ही वो खेल देखते हैं, जैसा हमारे पारातम के तीन राज्य के दिल रूपी पर्दे पर खेल को देख रहे हैं, है ना। तो वैसा ही खेल हम यहाँ पर हमारे माया, ये तो जो माया के तनों में बैठ करके आत्मा देख रही है, वैसी नकल वहां यहाँ होती है। पर हम्म। हमारा पारातम के तन यहाँ खेल नहीं देख रहे। हम्म। पारातम के तन डायरेक्ट रूप में राज्य यहाँ हमारे माया का खेल देख ही नहीं सकते, क्योंकि छुपाई झूठ हम देखे या नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर, पटाड़े खेल दिखाइया देने इश्क खबर। राजी ने पर्दा दे करके इश्क खेल को दिखाया, हमारे इश्क की खबर देने के लिए, इश्क किसका बड़ा है। हम्म। तो इसका मतलब है कि हक्के किया हुक्म वतन में, राजी परम धाम में जो भी दिल में लेते हैं, वो हमारे मूल तन परात्म के तनों में आ जाता है। जैसा देखा सुपन, जैसे मूल तन हमारे परात्म के तन है, माया रूपी खेल को राज्य के पर्दे के दिल रूपी पर्दे पर देख रहे हैं, और वैसा ही हमारे आत्मा के तन इस माया के संसार में उस खेल को देख रहे हैं। ठीक है ना। वैसे हम्म। इसका भाव बहुत लंबा है। हाँ दीदी, इसमें खिलवत में ये आ गया ना। दीदी एक मिनट, ये काफी इसमें ये लंबा है। बता। जी बोलो शीतल। हाँ जी, इसमें जैसे ये कह रहे हैं ना कि पहले पर आत्म के दिल में आया, फिर उसके हाँ, बाद फिर आत्म यहाँ के दिल में आत्म आया, के तन। फिर आत्म के दिल में आया। जबकि हाँ, पहले आत्म के दिल में आएगा कि पहले पर आत्म के दिल में नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, राजी के दिल पे खेल पर हमारा मूल तन देख रहे हैं ना, तो उसकी हम्म। नजर जो आत्म का तन है, इस जीवों पर बैठ करके इस माया के खेल को देख रही, इसलिए पहले मूल राजी के दिल में आएगी, फिर पर आत्म के तनों में आएगी, फिर यहाँ आत्म के तनों में आती है।
ठीक है ना। क्योंकि ऊपर से देखे ना, हम खेल में आए कैसे? राजी ने पहले दिल में लिया, फिर पर आत्म के दिल में आया, फिर ये यहाँ पे आत्म के तन में आया ना। जहाँ हुक्म धनी के दिल की इच्छा कोई कह दिया ना, हाँ, जो बिल्कुल। धनी ने इच्छा की वो हम्म। हमारे दिल में आ गई। धनी ने चाहा, खेल दिखाओ, हम सब ने मांग लिया। हम्म। तो उसके बाद किरण दीदी ने बड़ा अच्छा समझा दिया। मुझे पहले 2 चरण आ रहे थे, तीसरा चौथा नहीं आ रहा था, हम्म। लेकिन इस चौपाई में धनी की इच्छा से लेकर आज तक पूरा हम्म। आ गया। जो पास्ट बरसत इत प्रेजेंट पूरा, नकल। बीच में पर्दा भी आ गया। हम्म। आप क्या कह रहे हो किरण धनी दीदी? भावार्थ में बड़ा दिया गया है? बहुत लंबा है इसमें। अच्छा, क्या भाव क्या दिया है, मतलब उसमें क्या अलग है? बात तो मैं यही है पढ़ के कि सुनाऊं क्या? हाँ जी, हाँ पढ़ जी, सुनाऊं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हक्के किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में, ये जो बरतत इत नकल। धाम धनी परम धाम में अपने दिल में जो लेते हैं, वे सखियों के पारातम के तनों में आता है। पारातम का तन सपन स्थिति में जो भी कुछ देखता है, आत्मा का नकली तन इस संसार में वैसा ही आचरण करता है। ठीक है। भावार्थ में लिखा हुआ है कि इस छुपाई में संशय होता है कि पारातम का तन अपनी नूरी आंखों से इस झूठे संसार की लीला को देख रहा है। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि पारातम की नूरी नजरों के सामने ये ब्रह्मांड टिक ही नहीं सकता। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर, पट आड़े खेल दिखाइया, देने को इश्क खबर। वस्तुतः श्री राजी अपने दिल रूपी पर्दे पर माया का खेल दिखा रहे। ठीक है। पारातम की नजरें श्री राजी के दिल रूपी पर्दे पर हैं। श्री राजी के हुक्म ने सुरता का रूप धारण कर रखा है, जबकि पारातम की नजर श्री राजी के दिल रूपी पर्दे पर खेल को देख रही है। उस पर्दे पर जैसा दिखता है वैसा ही आत्मा यहाँ पर देखती। फिर इसमें भी छुपाइयां दे दी। असल हमारी अर्श में ताए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत है हम। अपनी सुरते हुक्म खेलावत हुक्म, खेलत सामी हुक्मे ए दिखावत तले कदम। जिस प्रकार टीवी के पर्दे पर खेल देखते देखते हम खेल के मैदान में सुरता द्वारा पहुंच जाते हैं ना। कहीं हम्म। भी खेल हो रहा है तो हमारी नजर ऐसा लगेगा, दिल्ली में खेल हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, जहाँ बैठे हम कहीं पर है और हमारी नजर वहां पहुंच जाती है। जबकि हमारी नजरें कमरे में रखे टीवी के पर्दे पर ही होती हैं। हम्म। उसी प्रकार हुक्म की सुरता द्वारा यहाँ खेल में आ गए। हुक्मे लिया भेख रूह का, और छुपाइए जो उपजे हम ब्रिज बधु, जहाँ ब्रिज में भी हम कैसे चले आए। यद्यपि कि परातम की नजर अनादि काल से श्री राजी की ओर देखती रही, लेकिन उनकी सुरता कभी भी खेल में नहीं आई। हुक्म की कारीगरी के द्वारा वह जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही, इसलिए उसे हुक्म की सुरता कहा गया है। जो आत्म की नजर है उसको हुक्म की सुरता भी कहा गया है। श्री राजी के हुक्म द्वारा धारण की गई सुरता परात्म का नाम लेकर जिस स्थान पर बैठेगी, उसे परात्म का प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा सुरता या वासना कहा जाएगा। हम्म। ये मन में संशय होता है कि खेल के मैदान में जो भी कुछ घटित होता है हम्म। वह तो टीवी के पर्दे पर दिखता है, किंतु श्री मुखवानी का कथन है कि दिल रूपी पर्दे पर जैसा दिखता है, आत्मा इस संसार में वैसे ही कार्य करती है। तो ये कैसे संभव है? हम्म। ये बात तो वैसे ही है जैसे ये कहा जाए कि टीवी के पर्दे पर जैसा दिखता है, खेल के मैदान में खिलाड़ी वैसे ही खेलते हैं। तार्किक दृष्टि से ये बात अटपटी सी लगती लगती है। है ना। जिस प्रकार कंप्यूटर के
स्मृति कोश मेमोरी चिप में सारा दृश्य एवं ज्ञान संग्रहित रहता है और बाद में पर्दे पर दिखाई देने लगता है। जो भी हम पिक्चर सेव कर लेते हैं उसको देख लेते हैं। उसी प्रकार श्री राजी के दिल में ब्रिज रास और जागनी की सारी तस्वीर पहले ही सुरक्षित है। राजी ने पहले दिल में ले लिया, मैंने ब्रिज में दिखाना है, फिर रास में लेके जाना है, फिर जागनी के ब्रह्मांड में लेकर के आना है। उनकी प्रेरणा से पारातम में वही दृश्य उभरता है जिसे वह श्री राजी के दिल रूपी पर्दे के माध्यम से देखती हैं। इस खेल में आत्मा उसके अनुसार ही आचरण करती है। राजी ने जो सेव कर रखा है दिल में, तो वही दिल रूपी पारातम के दिल रूपी पर्दे पर दिख रहा है और वही आत्मा यहाँ पर देख रही और उनके अनुसार ही आचरण करती है। इस प्रकार श्री मुखवाणी के कथनों में कोई भी विरोधाभास नहीं है। टीवी के पर्दे का दृष्टांत तो सुरता के खेल में आने के तथ्य को समझाने के लिए है। इस बात को श्री मुखवाणी के इन कथनों से स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहाँ क्यों ना होए हक नजर जो खेल रोहों दिखावत। प्रतिबिंब के जो असल, जो हमारे परात्म के तन हैं, तीनों हक बैठे, उनको राजी महाराज बैठा करके खेल को दिखा रहे हैं, तो क्यों ना होए हक नजर, वहां राजी की नजर तो है ही, जहाँ खेल रूहों को जहाँ खेल दिखाया जा रहा है। आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम। आड़ा पट भी हके दिया, पर्दा भी किसने करके दिखा रहे, राजी दिखा रहे हैं। पहले ऐसा खेल पहले राजी ने इस खेल को दिल में ले लिया कि कैसे मैंने खेल को दिखाना है, वैसे उसी प्रकार से लीला वहां पर चल रही है। जो खेल आया सहूर हक सहूर में, यदि ये खेल राजी के दिल में आ गया तो क्यों ना कायम होगा, कायम तो होगा ही होगा। मोमिन आए इत्थे ख्वाब में, मोमिन परम धाम से खेल में आए हैं, अर्श में इनो असल इनके मूलतान परम धाम में है। हुक्म करे जैसा हजूर, जैसा राजी दिल में लेते हैं, तैसा होत माहे नकल, आत्मा के तन में वही खेल दिखाई देता है, वैसे ही आचरण करते हैं। इस प्रसंग संपूर्ण प्रसंग में दिल रूपी पर्दे को कोई लौकिक पर्दा नहीं समझना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्दा है, पर्दा नहीं है। मतलब राज्य जैसा जैसा दिल में लेते जाते हैं, जो जो उन्होंने पहले दिल में पिक्चर बना रखी, वैसा दिल रूपी पर्दे पर खेल को देखने का यही भाव है। वही खेल परात्म के तन देखते हैं और वही उसकी नकल आत्मा के तन वैसे ही आचरण करते हैं, वैसे उसको देखते हैं। प्रणाम जी। तैसाइत होता गया। ये भी हो गई क्लियर, ये वाली चौपाई। जैसा, हाँ, कहे हाँ, लदुन्नी भोम तले की हक बैठे खिलावत, कहे लदुन्नी भोम तले की हक बैठे खिलावत, तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। तो सेम जागनी, वही अर्थ हाँ वही है। बात है। जागनी लीला धनी के हुक्म से चल रही है, तथा श्री राजी के ही हुक्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म की लीला योग माया में होती है। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, बीतक प्रकरण 62 की 51वीं चौपाई का कथन यही दर्शा रहा है कि जैसे राज्य का हुक्म, जागनी लीला में राज्य का हुक्म चल रहा है और अक्षर ब्रह्म की लीला योग माया में होती है। उनके हुक्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म की लीला योग माया में होती है। जो कोई हक के हुक्म का ताए जो इलम करे बेशक, हुक्म को अब समझा दिया ना धनी ने। अब कह रहे हैं कि जो कोई हक के हुक्म का ताए जो इलम करे बेशक, लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबू हक।
धामधनी के हुक्म से बने इस खेल में यदि व्यक्ति यानी जीव सृष्टि तारतम वाणी से संशय रहित हो जाती है तथा धनी की कृपा का पात्र बन जाता है तो उसे भी कभी राज्य का कुछ दर्शन हो सकता है, झलक मिल सकती है। इस चौपाई में उन जीवों का वर्णन है जो तारतम वाणी के प्रकाश में अटूट विश्वास पर खड़े हो जाते हैं तथा ब्रह्म शिष्टियों की तरह प्रेम की राह अपना लेते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें भी 25 पक्षों सहित श्री राज्य के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। हाँ, उन्हें श्यामा जी और सखियों की परात्म का दर्शन नहीं हो सकता। ये बात आगे की चौपाई में बताई गई है। हाँ जी नीना दीदी। ये ना कल वहां पे दीदी फिर बात आई उन थी। जीव अच्छा हाँ बोलो बोलो नीना दीदी, फिर बोलती हूँ। हाँ दीदी मैं ये पूछ रही थी फिर उन जीवों में ब्रह्म सृष्टि नहीं होती, ये उन हाँ, जीवों की बात है उन जीवों की ना? बात हो रही है। हाँ। उन जीवों की नहीं, हाँ मैं यही पूछ रही थी कि आत्मा फिर नहीं उनमें होती ब्रह्म है, सृष्टि ठीक। आत्मा नहीं होती। तो दीदी अब जैसे तो उन्होंने होते तो हैं। ये क्लियर कर दिया है ना, जीव बिल्कुल वैसी राह चल रहा है, फिर ब्रह्म शिष्टि और जीव में यहाँ फर्क क्या हो जाएगा? मान लो वो जीव, हाँ उसकी परात्म वहां नहीं होगी लेकिन उसकी रहनी तो बिल्कुल ब्रह्म शिष्टियों की तरह हो रही है ना। दीदी यहाँ पे उन्होंने कल स्वामी जी ने बताया था कि प्रेम की राह चलना एक होता है तारतम वाणी से अटूट विश्वास राज्य से प्रेम करना, चितवन की गहराइयों में डूबना वो ब्रह्म सृष्टि की निशानी है। ये बताया था कल स्वामी जी ने, बहुत अच्छे से इस चीज को भी एक्सप्लेन किया था कि जो चितवन की गहराइयों में डूब जाता है, जो चितवन वही करेगा जिसमें ब्रह्म सृष्टि की आत्म होगी, जब परात्म की आत्म होगी। बस ये बात वहां पे उन्होंने बताई थी। हाँ, क्वेश्चन यही आंसर हुए अंतर है। थे बहुत। हाँ जी, यही अंतर उन्होंने बताया था कि क्या फर्क है ये। तो चितवन की गहराइयों में डूबना, चितवन से राज्य के दीदार कर लेना, वो ही ब्रह्म सृष्टि है। हाँ जी नीरू दीदी खोलो। मुझे तो जो दीदी ने अभी समझाया ऊपर, मुझे ऐसे वो आ रहा है संशय कि मतलब मुझे जो समझ में आया उसको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब तो ये समझ में आया मुझे कि हमारी आत्मा जो भी अगर राज्य की तरफ लगेगी या ज्ञान पे ऊपर अटूट विश्वास करेगी, मतलब राज्य के दिल में आएगा तभी, परात्मा के दिल में आएगा तभी हम कर पाएंगे। मतलब उनकी कृपा उनकी मेहर से हम कर पाएंगे। इसमें हमारा रोल मुझे नजर नहीं आ रहा। मतलब उनकी मेहर होगी, वो इस जीव को चुन लेंगे और इससे करवाएंगे तो करेगा। मतलब जो दीदी ने समझाया ऊपर वाली छुपाई पड़ी, मुझे जो उसमें ये समझ में आया, सार मुझे ये लग रहा है कि क्या ऐसा है कि मतलब इसका मतलब तो यही हुआ कि जैसे उन्होंने पहले ही जागने का पूरा, राजी महाराज ने पूरा जागने का अपने मन में पहले ही बना लिया सब। देवचंद्र जी से कब कैसे क्या करवाना था, कब उनको शोभा देनी थी, मीर सागर जी के ऊपर कब शोभा दी, कब उनको प्राणनाथ जी बनाया। तो फिर हमारी आत्मा का उसमें क्या रोल है? मतलब अगर उन्होंने अब चुन लिया और कुछ हमें दे रहे हैं तो ये उनकी मेहर है, उनकी कृपा है। हमारा तो उसमें कुछ नहीं है ना, हम तो है ही नहीं ना, जीरो है ना। मतलब अगर वो उनकी कृपा दृष्टि होती रहेगी, वाणी में ये भी कह हम उन पे दिया, अटूट विश्वास करनी रखेंगे। माफ कृपा, कृपा माफ करनी, ये दो माफ हाँ कंकुर की। करनी माफ बिल्कुल। कृपा भी है। पर जैसी आप दीदी समझ ये भी लीजिए तो बोला ना ऊपर की करनी चुपाई है, में वैसी कि ही राज्य में जो लिख रखा है वही वही परात्म के दिल में आता है और वही आत्मा आचरण करती है। आत्मा आचरण तभी करेगी ना जब परात्म के दिल में कुछ आएगा तो हमारे लिए। तो आप आचरण ये तो हम सोचिए, हमारे करेंगे। राज्य के दिल में लिखा है कि हमें करनी है, जो जो राज्य वाणी में कह रहे हैं वो भी राज्य का हुक्म है। उसी के अनुसार हमने अपनी करनी करके राज्य की कृपा को पाना है, राज्य की मेहर के सागर के पात्र हमने बनना है। हमने तो ये नहीं इसमें तो सोचना कि हमारा रोल हो जाएगा ना। मुझे लग रहा है हमारा रोल तो है ही नहीं कहीं पर। हम अपनी नहीं इच्छा से नहीं, तो आप कुछ नहीं वो कर सकते। वाणी जो है ना, वाणी हमें जो बता रही है, तो ये भी राज्य का हुक्म ही है कि कृपा माफक करनी। तो हमें राज्य की कृपा हमारी करनी के माफक भी होगी। ऐसा नहीं, इस बात को लेकर के हम नहीं बैठ जाएंगे कि अब नहीं हम नहीं, मैं ये नहीं राज्य, कह रही बैठ जाओ, हम कुछ हाँ करें ही नहीं। मुझे ऐसा लग हाँ, रहा है नहीं, कि इसका मतलब ऐसा ना ये कभी है कभी ये आज सोच तक करके जो हुआ नेगेटिविटी आ है, जाती है सबके।
आज तक जो हुआ है वो भी हमारी इच्छा से नहीं हुआ, राज्य की इच्छा से हुआ है, और आगे भी जो होगा उनकी इच्छा से ही होगा। मतलब हम सिर्फ राजी, हाँ समर्पण कर ये सकते हैं और कुछ नहीं। हम राजी समर्पण की तो समर्पण करें करना पड़ेगा, 100%। ईमान पूरा लाना पड़ेगा, प्रेम की राह पर हमें चलना पड़ेगा, है ना? एक मतलब एक करके। उनको जो भी हो हम उनकी इच्छा समझे और अपना समर्पण करें, जैसे भी वो करा रहे हैं, हाँ बढ़िया। हाँ, ये वो बात तो ठीक है है ही। नीरू दीदी कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही समर्पण, चाहिए। हाँ समर्पण। हाँ जी, अब एक मैं खोल रही हूँ चित्रा को। चित्रा आप बोल रही हो जो बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नीरू आंटी जो कह रहे हैं मुझे उससे बस यही भाव आ रहे थे कि राजी तो चाहते ही यही है कि हमारा रोल खत्म ही हो जाए, हम उन पे पूर्ण समर्पण कर दें। आप कह रहे हैं ना कि हमारा रोल तो खत्म ही है, वो यही चाहते हैं। और अगर ये वाणी से हमें समझ आ गई है तो यही ये खुशी की बात है कि हमें ये समझ आ गई है कि धनी जो आपने अपने दिल में लिया हुआ है, अगर मैं वैसे ही यहाँ पर कर रही हूँ तो आपके दिल पे वो मेहर वाली स्क्रीन लगी हुई है। जैसे वो शादियों पे स्क्रीन लगी होती है ना, कि स्क्रीन पे वो जूम्ड फॉर्म में चल रहा है जो हमारी परात्म देख रही है। फिर मेरी आत्मा के अंदर जो आ रहा है तो मेरा जीव वैसे वैसे उस रहनी की तरफ बढ़ने लग जाता है। क्योंकि हम राज्य की अंगनाएं हैं तो इसलिए हमारे साथ तो ये होगा ही होगा। क्योंकि ये वाली जो चौपाई में मुझे एक शब्द इतना प्यारा लगा कि जीव सृष्टि के लिए ये चौपाई क्यों आई, पहले नहीं पता चला। चौपाई पढ़ के स्वामी जी ने भावार्थ में लिखा कि कुछ झलक मिल जाएगी जीव सृष्टि को। कुछ झलक, नेक वर्ड आया ना चौपाई में कि नेक झलक मिलेगी। और ब्रह्मांगनाओं को क्या है, पूरे राज्य मिलेंगे, हमें अपना स्वरूप दिखेगा, हमें अपनी श्यामा जी दिखाई देंगी। मतलब हमारा तो हमें सब कुछ दिखेगा। लेकिन जो जीव सृष्टि है उनको 25 पक्षियों के दर्शन हो सकते हैं अगर वो इतना प्रेम में भीग जाएं। तो नेक वर्ड मुझे इस चौपाई में इतना प्यारा लगा कि नेक आया जीव सृष्टि के लिए, और नीके लिखते हैं राजी रूहों के लिए कि नीके कर देखिए। अक्सर आता है ना, नीक के कर देखिए, अच्छी तरह से देख लो मुझे, अच्छी तरह नीक के कर बहुत आता है स्वरूप के वर्णन में। तो बस ये इनके दो मतलब भाव। निश्चित रूप से, निश्चित ही हाँ देखेंगे। हाँ, स्वामी जी ने कल निश्चित ही, बताया था, हाँ। स्वामी जी ने कल बताया था कि जब जीव सृष्टि तारतम वाणी पर विश्वास करती है, ईमान लाती है, फिर प्रेम की राह पर चलती है, उसको एक झलक मिलेगी ही मिलेगी। अगर वो जीवित अवस्था में नहीं लेती तो मृत होने के बाद भी उसको ये झलक, मृत्यु के समय भी उसको ये झलक मिलेगी। चाहे वो बताने के काबिल नहीं होगी, लेकिन राज्य दीदार देंगे ही देंगे। और जो राज्य के पूर्ण स्वरूप का दीदार कर लेते हैं उनके तो अंदर फिर बस ही जाते हैं ना वो। फिर वही यही बात है, वो निश्चित रूप से ही राज्य के दीदार करेंगे। वो पूर्ण रूप, वो एक झलक से संतुष्ट नहीं होगी, कल उसको क्वेश्चन पूर्ण आंसर मुझे मैं स्वरूप का सुन दीदार रही थी और कि एक झलक से ये संतुष्टि नहीं होगी उसकी। नहीं होगी, उसे अभी एक निस्बत के झलक से प्रकरण में ही आएगी ये वाली चौपाई की, प्यारी निस्बत रखी छिपाए। तो अपना दीदार दे देंगे लेकिन अपनी प्यारी निस्बत की रूहों को छिपा के रखते हैं। आने वाली है वो चौपाई, बहुत प्यारी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीना दीदी अब आप बोलो, फिर मैं प्रतिभा मैं को यही खोलूंगी। कहने वाली थी, मैं यही जो अभी उसने बोला ना चित्रा ने, मैं यही बात ही कहने वाली थी कि अच्छा। जीव सृष्टि को वो दिखा देते हैं, परम धाम के 25 पक्ष भी दिखा देंगे, अपना स्वरूप भी दिखा देंगे, लेकिन अपनी निस्बत, अपनी श्यामा रानी और रूहों का असल स्वरूप वो नहीं दिखाएंगे। वो चित्रा नहीं बोल दी, चित्रा नहीं बोल दी। ठीक। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम। प्रतिभा आप क्या कह रहे हो, आप भी बोलो। दीदी मैं भी यही कह रही थी कि मतलब वो जो जीव सृष्टि होगी अगर वो इस राह पर भी चलेगी लेकिन उसको जो है पूरी झलक नहीं मिलेगी। और यहाँ तक कि उनको अपने जो अंग हैं राजी महाराज के, जैसे श्यामा जी हैं, सखियां हैं, उनके दर्शन नहीं होंगे। केवल वो ब्रह्म को ही अपने राज्य के धनी के संपूर्ण स्वरूप की और अपनी जो अपना मूल तन है, परात्म है, उसकी संपूर्ण शोभा श्रृंगार के दर्शन हो जाएंगे। यानी उनके हृदय में वो पूरी तरह से बस जाएंगे। तो यही वो कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं इस वाणी के माध्यम से कि रूहो तुम्हारा जो है केवल इतना ही है कि तुम मेरे हृदय के अंग हो, तुम मेरे हृदय के तन हो, और जो कुछ भी है वो सब राज्य के ही माध्यम से, राज्य ही उसका मूल स्रोत है। यानी पूरे परम धाम में पूर्ण स्वरूप जो केंद्र है वो श्री राज्य ही महाराज है। वो यही इस चौपाइयों में वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं रूहों को।
जिस इसको इश्क के बेवरे जो इश्क का जो हमने उनसे वो बेवरा मांगा था, निर्णय करने के लिए कहा था, वही वो समझा रहे हैं यहाँ हाँ कि जी, तुम्हारा ही है कि बस तुम्हें इस ब्रह्मांड में मेरी जैसे जैसे मैंने इस वाणी के अंदर बताया है चौपाइयों में, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, क्योंकि ये करनी का ब्रह्मांड है, माया का जो है, ये हाँ जी, समझा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी नरेश जी। मम्मी अभी खोलती हूँ आपको। प्रणाम जी। हाँ जी, वो जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि वाली बात तो खैर क्लियर हो ही गई है। हमें सब कुछ दिखाई देगा और उनको सिर्फ राज्य अपना दर्शन देंगे। जो और मेन बात चल रही थी ना कि भाई उसमें नीरू जी भी ठीक कह रही हैं और किरण दीदी भी ठीक कह रही हैं। वो इसलिए कि खिलवत पता नहीं श्रृंगार में एक चुपई है जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई तुम्हारी जो कहनी करनी और रहनी तीनों मेरे हाथ में है। सिचुएशन वही बनाते जाएंगे। हम सोचे अपने आप से हम करनी होगी या ये रहनी मैंने अपनी एफर्ट से कर ली, नहीं, वो सिचुएशन ही ऐसी बनाते जाएंगे कि वैसी हमारी धीरे धीरे रहनी हो जाएगी। जैसे जैसे उन्होंने प्लान किया, हाँ अब इस जिस जिस जीव पे बिठा दिया, अब क्यों अलग अलग जीवों में बिठाया, क्योंकि इच्छाएं सबकी डिफरेंट थी। जैसे परम धाम में जिसकी इच्छा है कि हाँ जी मैंने हॉस्पिटल से, तो उस जीव पे बिठाएंगे हाँ जी जिसको कुछ उसने ऐसे कर्म किए होंगे कि वो हॉस्पिटल जाए। तो इस तरह से, क्योंकि आत्मा तो दृष्ट है ना, उसको जो जो उसके दिल में उस समय इच्छा उपजी उसी उसी जीव पे बिठाया राज्य ने डिसाइड करके। हर एक के लिए अलग अलग एफर्ट है राज्य के, हर एक रूहों हर एक रूह के अलग अलग विद 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 जतन है उनके। फिर दूसरी बात, ये ऊपर भी क्लियर हो गया जैसे भी किया हो ना, हके किया हुकमत में सुपजत नसल, जैसा देखत सुपन में ये जो बरतत इत नकल, जो राजी के दिल रूपी पर्दे में उन्होंने डिसाइड किया हुआ था। कहे लुदनी भूम तल के हक बैठे खिलावत, तैसा तित होता गया जैसा हजूर कब कर। लेकिन किरण जी ने भी जो कहा वो भी ठीक है कि हम सारा कुछ ये सोच के नहीं बैठ सकते कि हमने अब कुछ करना नहीं है। हुक्म के सिर दोष थे, बैठ ना सके मोहम्मद। हमें तारतवानी मिल गई है, हमें अपनी तरफ से एफर्ट करते रहना है ताकि वो धनी ने जो तारतवानी ये जो ला के हमें दी, ये ना सोच, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है, डायरेक्टर के हाथ में सब कुछ है। सिंधी में भी कह दिया, आप ही जो करा रहे हो जैसे आप चाह रहे हो, आप मेरा कुछ भी नहीं है, जो मैं बोलती हूँ आप ही बुलवाते हो, जो मैं सोचती हूँ आप ही सोचवाते हो, क्योंकि मेरे दिल के दर्द की एक साहब जाने बाद दूजा ना कोई नहीं जानते हो। हमारे जो हम सोचते हैं ना मन में, वो भी राजी को सब पता होता है। तो ये सारी बातें, दोनों बातें कि हुक्म के सिर दो भी, हमें ये नहीं है कि और दूसरा करनी माफक कृपा, वो भी बात है कि हमारी ये नहीं कि हम इस चक्कर में कि भी ठीक है हमारा राज्य ने सोचा हम गलत काम ही करें, तो ऐसा नहीं। हमारे को इतनी समझ वाणी आने के बाद तो दोनों बातें हैं, जैसा जैसा वो और वो ये सारी दोनों बातें भी राजी के दिल में पहले से ही हैं भी। हाँ मैं अपने आप से कर लूं, अगर मैं इस समय मेरे दिल में आया कि मुझे ये बोलना है तो ये भी राजी का हुक्म है। कि मैं सोचूं मैंने अफर्ट करी या मैंने हैंडल किया, वो भी नहीं। कुछ इतना सा भी हम अपने आप से नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। धनी अपनी मेहर से जो हमसे बुलवा लेते हैं, हमारी जिब्बा पे जो करवा देते हैं। कई बार हमें बोलने के बाद ये भी नहीं पता चलता हम क्या बोल गए, बाद में वीडियो देखने में अच्छा ये बोला था। हाँ तो जी, इसलिए हाँ जी जो मम्मी, सब, अब आप हाँ, खोलो। राम जी, हाँ जी खोलो मम्मी। हाँ खुल नहीं रहा, मैं चुपाई आगे लेती हूँ। हाँ जी नीरू, बोलो आप। मम्मी, हाँ मम्मी पहले बोलने थे, फिर खुल गया उनका। हाँ बोलो मम्मी। आपकी ना आवाज नहीं आ रही, हेडफोन उतारो। हाँ। सबके भाव मैंने सुन लिए, पर हम्म। मेरा एक भाव ये आ रहा है कि जीव सृष्टि जो इतना मेहनत करके राज्य के प्रति भाव रखती है, तो उनकी ये आठों भिस्त किस लिए रखी हुई है। मैं सोचती हूँ कि शायद उनके लिए ये आठों भिस्त कायम किए हैं, तो शायद उनको भी वहीं जगह मिले, तो वो भी भिस्त राज्य के नाम से तो बनी हुई है। हाँ क्या जी, मैं हाँ गलत जी। हूँ तो बता नहीं दीजिए। नहीं नहीं नहीं, रिश्तों में कायम होना है ना, उन्हीं ने ही तो होना है। गलत क्यों हुआ? ये आप बताओ, किरण बहन जी से पूछो कि जो आठों भिस्त है वो हमारे जीव सृष्टि या जो ऐसे जीवों ईश्वर को सृष्टि पहली के लिए। किस्त मिलेगी। पहली सबसे भिस्त पहले में। ऐसे जीवों को पहली किस्त मिलेगी।
ब्रह्म शिष्टियों हाँ के पहली बीस बराबर तो कोई वो फर्क इतना नहीं होगा कर्म ब्रह्म करेगी। शिष्टियों की। हाँ तो उससे जैसे जैसे कुछ सुख परम धाम में ब्रह्म शिष्टियां लेगी वैसे वैसे सुख उनको भी मिलेंगे, इसलिए उनको पहली बीस मिलने वाली है, कुछ छोटी मोटी बीस हाँ नहीं मिल रही तो है उनको। जो प्रेम इस के राह तो पर मिलेगी चलेंगी ना। 25 पक्ष भी उनको दीदार हो जाएंगे। हाँ यही मैं पूछ रही हूँ, मतलब उनको भी तो हाँ जगह मिलेगी ना। पहली बीस, हाँ जी पहली बीस बहन जी, पहली बीस। हाँ ये बात तो जो बेचारे राज्य के प्रति इतना भाव रखती है, कर रही हैं, तो उनको भी विश्व में कायम तो करेंगे राज्य महाराज। हाँ मम्मी पहली बिस्त मिलेगी, तो बोल दिया ना, हाँ पहली ये बिस्त मिलेगी। कह रही, मेरे तो ये भाव है। हाँ और आके जी राज्य नीरू दीदी आप खोलो। वो जो नरेश जी ने अभी बोला, मेरा नरेश जी से क्वेश्चन है कि हम कौन, उन्होंने बोला ना हम जो भी बोले रहे हैं या जो भी, हम कौन है यहाँ पे, हम ये शरीर है, हम ये जीव है, या हमारी आत्मा बोल रही है, कौन, ये हम किसके लिए यूज कर रहे थे, वो मैं जानना इसको चाहती अगर हूँ। देखो, इसका बड़ा क्लियर ही जवाब है। हम अक्सर बोलते हैं मेरा ये शरीर है, मेरे को ये दर्द हुआ है, क्योंकि ये मेरा मेरा मैं कौन हूं? मैं हमें आत्म भाव आत्मा लेना। तो दृष्टा भाव में है ना, आत्मा तो कुछ कर ही हाँ नहीं रही, वो हाँ तो हाँ, सिर्फ तो देख जब रही है। तक आप, एक मिनट, जब तक हम दृष्टा भाव में रहेंगे तो ही हम परात्म भाव में आ पाएंगे। हम अपने को जीव मानते रहें तो हम परात्म भाव में नहीं आ सकते। अदरवाइज आत्म को आप जीव भाव में लो फिर तो ठीक है, आप जीव वाले सर चलते रहो। नहीं और नहीं, अगर हम, आप बोलो ना, हाँ हमसे जो भी बुलवाया, वो अभी भी जो बुलवाया वो राजी ने बुलवाया, तो हाँ, आत्म तो बोल नहीं सकती, आत्म दृष्टा भाव में है, ठीक है। ये तो जो बोल रहा है वो तो जीव बोल रहा है या ये शरीर बिल्कुल बोल रहा बिल्कुल, है ना। क्योंकि इसलिए बोल तो रहे हैं मतलब जीव, क्योंकि ये जीव आत्म भाव में आ गया। ये जो जीव है ये आत्म भाव में अब आ गया। जैसा आत्म कह रही है अब ये जीव वैसे बोल रहा है। शरीर क्या है? एक सिंपल एग्जांपल है, आपने बड़ी बार सुना होगा। क्लियर शरीर क्या है? क्लियर हो एक गया, नाव यही है। पूछ रहा था, एक यही हो क्लियर गया हो एक गया क्लियर मेरे नाव को। है। है ना। हाँ शरीर है हाँ एक नाव, नहीं नहीं, ठीक क्लियर है, हो गया जो आप चलाने वाला बोला, नाविक, जीव ये वो है आत्म भाव में नाविक आके चलाने बोल वाला। रहा है। और मैं बैठा हूँ आत्मा, मैं जैसे जैसे अब वो आत्मा जीव आत्मा के हिसाब से चल रहा है। अब जीव आत्मा के हिसाब से चलेगा। इतना ही तो तारतम्यवाणी से राजीव राय ने हमें समझ दे दी कि अब तुम अपने जीव को गुण इंद्रिय कंट्रोल करने का क्या मीनिंग है। सारी गुण इंद्रिया वो कहते हैं नहीं, जीव के हिसाब से नहीं, तो आत्म के हिसाब से चला। तभी तो आत्म अंतस्करण के वो कौन सी चीज जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है, जब ये रेय सुभाए तब आत्म पर आत्म के कभी कछु ना है। आत्म को परात्म भाव में लेके जाना जीव के थ्रू ही जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, कैसे चलेगा? आत्मा चल तो सकती नहीं, जीव ही के थ्रू जाएगी। तभी तो जीव ही विरा लेता है, जीव ही सारा कुछ हम्म। हाँ जी संजीव जी आप खोलो। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। सबको तेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। जो मूल प्रश्न था, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही बिल्कुल आ रही है। जो मूल प्रश्न था कि जीवों को श्यामा जी का दर्शन क्यों नहीं होगा, हाँ जी किरण दीदी। ठीक है ना? तो जो हमारा मूल टॉपिक था वो वही था कि जीवों को श्यामा जी का दर्शन क्यों नहीं होता। तो अभी नरेश भैया ने बताया कि रूहों ने अलग अलग खेल मांगा, कि किसी ने कोई दुख का, किसी ने कोई दुख का। तो मेरा मानना है कि ऐसा तो नहीं है, सब रूहों ने दुख का, अक्षर का खेल मांगा था। दुख की डेफिनेशन राजी ने रखी थी कि किस रूह को क्या दुख देना है, क्या दुख बताना है, वो डेफिनेशन राजी ने रखी थी। दूसरा, जो आत्मा है ना, दृष्टा है, आत्मा कुछ कर नहीं सकता। जो पहले नीरूबेन ने बताया ना कि आत्मा तो कुछ नहीं कर सकती, तो वो तो दृष्टा है। जीव आत्मभाव लेकर जब वो वाणी चर्चा सुनती है या कुछ चिंतन मनन करती है, तो उसको पता चलता है आत्म को कि मेरा जीव ये क्या कर रहा है। तो अगर उस जीव पर आत्म होगी ही नहीं, तो उसको तो श्यामा जी का पता चलेगा ही नहीं। और जिस जीव पर आत्म होगी वो श्यामा जी और राजी दोनों का दर्शन कर पाएगा। तो मेरा मानना यही है बस। नहीं बिल्कुल सही है प्रणाम। वाणी के हिसाब से, है ना। हाँ जी आवाज आ रही है उनके पीछे से काफी, मैं इसलिए म्यूट कर दिया था, मुझे लगा कहीं और से आ रही, उन्हीं के पीछे से आ रही थी। हाँ जी सुंदर साथ जी एक चौपाई ले लेते हैं और होगी ना क्लियर सुंदर साथ जी, चलते हैं आगे। पर कबू दीदार ना निस्बत का, ना काहूं ए नियामत,
ए जुबां इन निस्बत की कहा करसी सिफत, किंतु उसे श्यामा जी या सखियों की परात्म का दर्शन नहीं हो सकता। इनके अतिरिक्त अन्य किसी ईश्वरी सृष्टि को भी श्यामा जी या सखियों की परात्म के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में श्यामा जी तथा सखियों की महिमा का वर्णन कैसे किया जाए, जिनके दर्शन का अधिकार ईश्वरी सृष्टि को भी नहीं है। ए जो स्वरूप निस्बत के काहू न देवे देखाए, बदले आप देखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए। श्री राज जी अपनी अंगनाओं तथा श्यामा जी के स्वरूप का दर्शन किसी को भी नहीं कराते। उनकी जगह वो स्वयं ही दर्शन दे देते हैं और अपनी प्यारी अंगनाओं को छिपा कर रखते हैं। इस कथन को लौकिक भावों से नहीं देखना चाहिए। वस्तुतः इस प्रकार की लीला अपनी अंगनाओं के प्रति धाम धनी के अनंत प्रेम को दर्शाती है। नमूना इन निस्बत का कोई नाही इन समान, ज्यों नमूना दूसरा दिया ना जाए सुभान। जिस प्रकार श्री राज जी की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार श्यामा जी और सखियों की तुलना भी किसी के साथ करने का प्रश्न ही नहीं है। ये अद्वितीय है। क्यों दीजिए नमूना इनका जो कही हक की जात, निस्बत इश्क इलम जो बिरिख फल फूल पात। अक्षरातीत की अंग रूपा श्यामा जी एवं सखियों की उपमा भला किसी के साथ कैसे दी जा सकती है, कैसे की जा सकती है। जिस प्रकार किसी वृक्ष में पत्तियां, फल और फूल लगे होते हैं, उसी प्रकार श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं में प्रेम और परम सत्य का ज्ञान निहित होता है। उसी प्रकार श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं में प्रेम और परम सत्य का ज्ञान निहित होता है। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। मैं तो बस वही दिल में बात थी, अभी संजीव जी ने जैसे कहा ना कि भाई ऐसा राजी ने डिसाइड नहीं किया कि किस जीव पे। मैं सरकार श्री की एक चर्चा सुनी थी, बहुत पहले की बात है। सरकार श्री से क्वेश्चन पूछे गए थे किसी चर्चा में कि भी ऐसा कैसे है कि किसी को किस प्रकार का दुख, किसी को किस प्रकार का दुख। तो उन्होंने कहा कि जब धनी ने कहा कि हमें दुख का खेल है, तो दुख शब्द का मीनिंग नहीं पता था। फिर सखियों ने पूछा कि भाई दुख क्या होता है, दुख में। फिर उन्होंने, जैसा सरकार की चर्चा में मैंने सुना कि भाई दुख का मतलब है हॉस्पिटल, तुम लोग बीमार हो गए, तुम्हें तरह तरह की बीमारियां होंगी, मौत भी होती है, जन्म मरण, तो दुनिया भर के दुख होते हैं, अलग अलग तरह के दुख बताए। तब उन्होंने कहा कि उस चीज को सुनते हुए जैसे जैसे जिसके दिल में इच्छा होती है, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, तो वो वही चीज मैंने यहाँ पे कही। तो बस यही हाँ, बात मैं कहूंगा। कोई बात नहीं, आप ये मुझे कुछ चौपाई आता नहीं दोहरा है। दो। नहीं नहीं, अभी हाँ। अपन चौपाई दोहरा के फिर संजीव जी से बात करते हैं। आप ये चौपाई दोहरा दो एक बारी। बोलो मैं। हाँ हाँ बोलो ना। क्यों दीजे नमूना इनका जो कही हक की जात, निस्बत इश्क इलम ज्यों बिरख फल फूल पात। जो ज्यों बिरख बिरख फल फल फूल फूल पात। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय। बोलो श्री सतगुरु सतगुरु गुरु महाराज महाराज की की जय। जय। बोलो श्री पांच पद्मावतीपुरी त्रिपुरी धाम धाम की की जय। जय। सर्व सुंदर साथ साथ की की जय। जय।